छोटी माता बीमारी होता तो वो भी कि फोके 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 पूरे शरीर में फोका हो जाता है। वो भी छोटी माता जो पारा की कमी से होता है वो हम लोग के पूरे बॉडी को प्रभावित। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक जिससे जो है बार बार इंडियन आर्मी क्वेश्चन एराइज करता है, चाहे आपका नर्सिंग का एग्जाम हो या फिर अग्निवीर का एग्जाम हो या फिर 2025 में आने वाला टीए आर्मी का एग्जाम हो। इन सभी के लिए यह वीडियो इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं जिससे आर्मी क्वेश्चन डालता ही डालता है, ज्यादातर संभावना जो है डालने का बनता है। तो जहां संभावना बन रहा है वहां हम लोग जो है पढ़ने के कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम है रोग एवं अंग। रोग एवं अंग मतलब कौन से रोग जो है कौन शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन बीमारी जो है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये इसमें आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे। अब बात की जाए जिससे मलेरिया के, तो मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। अलग अलग बीमारी कौन कौन चीज कौन कौन कारण होता है, वो बीमारी का कारण आज नहीं बताऊंगा, आज केवल बताऊंगा बीमारी के अंग, कौन से अंग को यह बीमारी जो है प्रभावित करता है। तो जैसे बात की जाए मलेरिया के, तो मलेरिया हमारा शरीर में तिल्ली तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली क्या होता है, इसे ब्लड बैंक या प्लीहा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। और बात की जाए मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, एड्स हो गया जो विषाणु के कारण होता है, वायरस से होता है। एड्स बीमारी हमारे जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और यह बीमारी जो है गलत यौन संबंध के कारण होता है। तो यह बीमारी जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, ये ध्यान देना है। तीसरा नंबर बीमारी की बात की जाए हैजा। हैजा बीमारी कैसे होता है, तो हैजा बीमारी जो है दूषित जल से होता है, दूषित जल से होता है। तो हैजा बीमारी हमारे जो है आंख को प्रभावित करता है। तो हैजा बीमारी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। तो हैजा हो गया आंख का, मलेरिया हो गया तिल्ली को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से अगले नंबर पे आता है डायरिया। डायरिया जो है शरीर के कौन से डायरिया नहीं पायरिया होता है। पायरिया जो है बीमारी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो पायरिया हमारा दांत में होता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि पायरिया बीमारी दांत में होता है, लेकिन दांत का कौन से भाग में होता है, तो ये होता है हमारे मसूढ़ा में। दांत के कौन भाग में होता है दोस्तों, तो ये होता है मसूढ़ा में होता है पायरिया नामक बीमारी, जिससे आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। पेचिस की बात की जाए, पेचिस बीमारी शरीर के कौन अंग को प्रभावित करता है, ये सब बीमारी का नाम है, खतरनाक ही होगा, कोई भी बीमारी बढ़िया नहीं होता। तो पेचिस बीमारी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो पेचिस बीमारी जो है आंत को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। आंत को कौन कौन प्रभावित करता है और बता देते हैं। आंत संबंधी टाइफाइड, टाइफाइड बीमारी, टाइफाइड बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो टाइफाइड भी हमारा आंत को ही प्रभावित करता है, ये भी ध्यान देना है। हैजा आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। और आपका जो है आंत को प्रभावित करता है कौन, तो आंत आंत का आपका जो है पेचिस आंत का प्रभावित करता है, पेचिस बीमारी। तो इन सभी बीमारी जो अभी तक 3 बीमारी जो है आंत से पढ़ा है, हैजा आंत को प्रभावित करेगा, पेचिस आपका आंत को प्रभावित करेगा और आपका जो है टाइफाइड भी आंत का प्रभावित करता है। अब जब भी हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड और टिटनेस को एक साथ रख कर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही रियन दिखने में लगता है, क्योंकि ये दोनों एक ही रियन रंग रूप से देखने में लगता है, लेकिन दोनों बीमारी जो है अलग अलग है। और ये जो है ऑप्शन में यदि जब आ जाता है तो हल्का कम याद रहने पर ये कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। तो टिटनेस हमारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। टिटनेस हमारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। ये दोनों में भूल कर भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि टाइफाइड किसको प्रभावित करता है और टिटनेस किसको प्रभावित करता है। तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है और टिटनेस हमारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब बात की जाए अगले नंबर पे, अगले बीमारी की बात की जाए रेबीज। रेबीज जो है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, जो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज बीमारी। तो रेबीज जो है शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो रेबीज जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र का एक तरह से मतलब हुआ, जो तंत्रिका तंत्र चमड़ी वाला त्वचा वाला पार्ट हुआ शरीर का, उसे तंत्रिका तंत्र, केवल नाम हमको याद कर लेना, हमको उतना अंदर डिटेल से नहीं पढ़ना। 9 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगभग आपका जो है 30 से 40 क्वेश्चन आपको
होने वाला। प्लेग की बात की जाए, ये भी पूछता है, जिससे प्लेग हाल ही में जैसे कोरोना जो है महामारी की तरफ फैला हुआ था, उसी तरीका से प्लेग, चेचक, पोलियो, ये सब भी अपने अपने समय में चरम सीमा पर परेशान करके रखा हुआ था। तो प्लेग जो बीमारी चूहा काटने से होता है, और ये भी जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, याद रखना है, संपूर्ण शरीर को ये भी प्रभावित करता है। बात की जाए आंख के बीमारी कुछ कुछ है, ग्लूकोमा हो गया, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा बीमारी हो गया, ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ट्रेकोमा हो गया, और बाकी सब तो आप जानते ही होंगे, रतौंधी हो गया, बर्नानता हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, कलर ब्लाइंड को ही बर्नानता बोलते हैं। और आंख से कौन कौन बीमारी है, तो आंख से बीमारी हो गया आपका बर्नांधता, बर्नांधता, जिसे कलर ब्लाइंड के नाम से भी जाना जाता है। और आंख से बीमारी हो जाएगा रतौंधी, रतौंधी, ये सभी किसको प्रभावित करता है, ये टोटल के टोटल बीमारी जो आपके जो है आंख से संबंधित है, याद रखना है। रतौंधी हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ट्रैकोमा हो गया, इन सभी के सभी बीमारी जो है आंख को प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। अब अगले नंबर की बात की जाए मेनिनजाइटिस, 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 जब आदमी को ज्यादा बुखार चढ़ जाता माथा पे तो उसे मेनिनजाइटिस के नाम से जाना जाता है, और ये जो है मस्तिष्क को डायरेक्ट क्षति पहुंचाता है, बहुत खतरनाक मस्तिष्क वाला बीमारी होता है। और मस्तिष्क का एक और बीमारी होता है, और उसका नाम है पार्कसिन, पार्कसिन बीमारी भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसे भी साथ में ही नोट कर लेना है। पार्कसिन और मेनिनजाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखना है। बात की जाए ब्रोनाकाइटिस, ब्रोनाकाइटिस बीमारी, ये 16 नंबर हुआ, और ये 17 नंबर। ब्रोनाकाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करता है, तो ब्रोनाकाइटिस बीमारी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, याद रखना है। ब्रोनाकाइटिस बीमारी फेफड़ा को प्रभावित करता है, ब्रेनाकाइटिस फेफड़ा को, पार्कसिन मस्तिष्क को, मेनिनजाइटिस भी मस्तिष्क को। अगले बीमारी की बात की जाए, ब्रोनाकाइटिस किसे प्रभावित करता है, तो ब्रोनाकाइटिस आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है। बात की जाए कंजरवाइटिस, 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 कंजरवाइटिस नाम भी नहीं ये लोग सुने होंगे कंजरवाइटिस का, कंजरवाइटिस हम लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, बहुत खतरनाक बीमारी होता है ये सब, और ये जो है आंख का बीमारी होता है, जिसे हम लोग भी पहली बार नाम सुने हैं। कंजरवाइटिस कौन बीमारी किसे प्रभावित करता है, तो कंजरवाइटिस हम लोग का आंख को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से एक होता है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बीमारी किसे प्रभावित करता है, तो आर्थराइटिस हमारा जो है आंख का प्रभावित करता है। तो आंख से अभी हम लोग कितना पढ़ लिए, कंजरवाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ट्रेकोमा हो गया, बर्नानता हो गया, इन सभी में रतौंधी हो गया, इन सभी बीमारी जो है आंख से संबंधित है। ये दो नया है, आर्थराइटिस और कंजरवाइटिस, उधर ग्लूकोमा और ट्रिकोमा, ये चार बीमारी नया है, जिसे आप लोग को याद रखना है भर परीक्षा तक। अगले नंबर की बात की जाए तो चेचक, चेचक, चेचक का सुई तो बचपन में ही ले लिया जाता है। चेचक, चेचक किसे प्रभावित करता है, तो चेचक हम लोगों के संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है। चेचक कोई एक जगह नहीं होता है, यह जो है संपूर्ण शरीर, ऑल बॉडी में होता है। चेचक बीमारी जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। चेचक संपूर्ण शरीर का। चेचक के अलावा खसरा की बात की जाए, खसरा जिसे खाज खुजली भी बोला जाता है, खसरा, खसरा दिनाय खुजली होता है, तो कोई शरीर के एक पार्ट में दिनाय खुजली नहीं होता, ये भी ऑल बॉडी में होता है, मतलब ये भी पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में होता है। तो चेचक हो गया, खसरा हो गया। और बात की जाए छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स के भी नाम से जाना जाता है, छोटी माता या मैया जी जो बीमारी होता है, छोटी माता जो पारा की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। छोटी माता बीमारी या इसे मिनी माता भी बोलते हैं, ये कौन चीज के कमी से होता है, तो पारा के कमी से होता है। ये भी हम लोग के एक शरीर में नहीं होता है, जब छोटी माता बीमारी होता है तो वो भी फोके 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 पूरे शरीर में फोका हो जाता है, वो भी छोटी माता जो पारा की कमी से होता है, वो हम लोग के पूरे बॉडी को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह पूरे शरीर में प्रभावित करता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह पारा की कमी से होता है, याद रखना है। खसरा ये सब कबक के कारण होता है, इसे पिछले वीडियो में हमने बता दिए थे, जाकर के प्ले लिस्ट में उसे देख लेना है। अगला बात की जाए पोलियो, पोलियो और पीलिया, पोलियो और पीलिया दो बीमारी फिर आ गया।
पोलियो, पोलियो की बात की जाए तो पोलियो पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसी का जुड़वा भाई है पीलिया। पीलिया किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया हमारा जो है यकृत को प्रभावित करता है। ऐसा ही तो क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन तो आपको जो है एग्जाम में कंफ्यूजन पहुंचाता है। कभी पोलियो दे दिया तो नहीं पता, पीलिया दे दिया नहीं पता, और उधर दे देगा टाइफाइड दे देगा, टिटनेस दे देगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों को एक साथ रख करके हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। जैसे पोलियो हो गया तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पीलिया आपका जो है यकृत को प्रभावित करता है। उसी तरीका से आपको जो है यह ध्यान रखना, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। और टिटनेस जो है, टिटनेस आपका बीमारी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखना है। यंत्र का उपयोग जो है किस काम के लिए करते हैं वो मैं बताऊंगा इस टॉपिक में। कौन से यंत्र का उपयोग हम लोग जो है किस काम के लिए करेंगे। बात की जाए, पहला नंबर बात की जाए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग हम लोग किस चीज में करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है आर्द्रता मापने के लिए होता है कि कितना हमारा वायु में नमी है। आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बात की जाए कि हाइड्रोमीटर, इसी का जुड़वा बाई है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग कौन चीज के लिए किया जाता है? तो ये घनत्व मापने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर नहीं, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी दोनों कंफ्यूजन का कारण है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग आर्द्रता मापने के लिए करेंगे, लेकिन ग के जगह जो है ड लग जाएगा, हाइड्रो हो जाएगा। तो हाइड्रो का उपयोग हम लोग घनत्व मापने के लिए, अपेक्षिक को अपेक्षिक छोड़िए, सीधे और सीधे घनत्व याद रखिए कि हम लोग घनत्व मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला बात की जाए क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग कौन चीज में किया जाता है? तो ये जलयान का समय मापने के लिए किया जाता है। जलयान का समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए बैरोमीटर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु के दाब नापने के लिए किया जाता है। वायु का दाब, मतलब वायु के दाब मापने के लिए कौन यंत्र का प्रयोग होता है? बैरोमीटर का। क्रोनोमीटर का प्रयोग जो है जलयान का समय मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो घनत्व मापने के लिए, लेकिन वही हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। बात की जाए अब रेन गेज का प्रयोग, नाम से ही पता है, रेन माने वर्षा। तो रेन गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये वर्षा मापने के लिए होता है। रेन गेज का प्रयोग जो है वर्षा मापने के लिए होता है। तो वर्षा को नापने के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ और किस। तो रेन गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्षा मापने के लिए पूछता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें अल्टीमीटर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन टाइम कम रहने के कारण हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की ऊंचाई, कि कितने ऊंचाई पर वायुयान उड़ रही है। तो इसके लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। अल्टीमीटर मतलब कितना जमीन से कितना 100 फीट ऊंचाई पर वायुयान नप आ रहा है, उड़ रही है, तो उसे मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। बात की जाए मैनोमीटर का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग जो है दाब मापने के लिए किया जाता है। और कौन चीज के दाब? तो गैसों का दाब मापने के लिए हम लोग जो है गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए, हाइड्रो ड लग जाएगा तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे घनत्व मापने के लिए। क्रोनोमीटर का प्रयोग जलयान का समय मापने के लिए किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग वर्षा मापने के लिए होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, और मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब मापने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैरोमीटर, और बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु के दाब मापने के लिए किया जाता है। इतना याद रखना। एक और पूछता है इसमें से कार्डियोग्राम, इसका उपयोग कौन चीज के लिए किया जाता है? तो कार्डियोग्राम का उपयोग जो है
हृदय की धड़कन मापने के लिए जो है कार्डियोग्राफ या कार्डियोग्राफ का प्रयोग, ग्राम होता है, कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की धड़कन कितना सेकंड जो है 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है, तो ये 72 बार प्रति मिनट होता है, 72 बार प्रति मिनट। इसी सब चीज को मापने के लिए जो है कार्डियोग्राम यंत्र का प्रयोग होता है, ये भी नोट कर लेना है। अगला आगे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं। ये लैक्टोमीटर आ गया। अब इस रो में चलते हैं। लैक्टोमीटर का प्रयोग, ये भी पूछता है क्वेश्चन, लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लैक्टोमीटर या लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टो जो भी आ जाएगा सभी दूध दही से संबंधित है। तो दूध मापने के लिए जो है, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की नमी नापने के लिए जो है, नहीं, वायु की वेग मापने के लिए, नमी के लिए तो हाइग्रो हो जाएगा। वायु की वेग मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध मापने के लिए, एनीमोमीटर का प्रयोग वायु के वेग मापने के लिए होता है। सेक्सटेंस का प्रयोग जो ऊंचाई मापने के लिए होता है। किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंस का प्रयोग होता है, याद रखना है। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंस का प्रयोग होता है। अब आ जाए साइंस में, इधर जो फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादातर है। एमीटर का प्रयोग, आमीटर देता है। आमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? तो आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए होता है, विद्युत धारा। और वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है विभव मापी मापने के लिए, विभव मापी तो यंत्र ही हो गया। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विद्युत विभव मापने के लिए, कितना वोल्टेज है, विद्युत वोल्टेज मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, याद रखना है। ट्रैकोमीटर का प्रयोग किस चीज में होता है? तो ट्रैकोमीटर का प्रयोग होता है घूर्णन करती चक्का की गति मापने के लिए ट्रैकोमीटर का प्रयोग होता है, याद रखना। स्पीडोमीटर तो हर गाड़ी में लगा हुआ रहता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग जो है दूरी भी मापा जाता है और चाल भी मापा जाता है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, सोनार का प्रयोग कौन चीज में होता है? तो सोनार का प्रयोग होता है जल में वस्तु की खोज, जल के अंदर की वस्तु की खोज। जल में हमको वस्तु खोजना है तो उसके लिए हम लोग सोनार का उपयोग करेंगे। और बात की जाए रडार का उपयोग, तो रडार का उपयोग कोई भी विमान कितना ऊंचाई पर और कौन दिशा में उड़ रहा है इसके लिए किया जाता है। तो इन टॉपिक को लिख लेना और इन टॉपिक